हाँ, वो इशारा तो मेरी तरफ था ना, उसने वैसे ऐसी वीडियो बनाई है, इशारा तो मेरी तरफ कर रहा था ना वो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की कहानी सुनाना चाहती हूँ। आई नो कि उस कहानी में आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन मैंने तो अपना टाइम पास करना है और आप लोगों का टाइम ज़ाया ही करना है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक गाँव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम आप लोगों को पता है। अगर है तो कमेंट्स में लिख दें, और अगर नहीं है पता तो मैं आपको बता देती हूँ। उस छोटे से बच्चे का नाम था यतीम। वो बचपन से ही कबूतरबाज बनना चाहता था। इसी शौक को मद्देनज़र रखते हुए उसके बाप ने, उसके अब्बे ने उसे एक अदद कबूतरी लेके दे दी। अब वो तो था छोटा सा बच्चा, वो कबूतरी की फितरत को समझ ना सका। वो जब सुबह उठता था, अपनी कबूतरी को जब वो उड़ाता था, तो उसकी कबूतरी जो है वो हमसायों के कबूतरों के साथ जाके बैठ जाती थी। और मुसलसल कोई 4-5 दिन ऐसा होता रहा। और उसके बाद इस चीज़ का नतीजा ये निकला कि उसकी कबूतरी को जो है वो जानवरों ने खा लिया। पता नहीं कुत्तों ने खा लिया या बिल्लों ने खा लिया, बहरहाल उसे जानवरों ने खा लिया। ये कहानी यकीनन आप लोगों को सुनी सुनाई लग रही होगी, लेकिन इस कहानी का मतलब क्या है ये आपको आपकी एसकेटी बताएगी। जनाब आला, इस कहानी में मुसन्निफ ये कहना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि उसकी जो कबूतरी थी वो बदनस्ली कबूतरी थी। वो मतलब उसको चाहे जितना भी प्यार दिया जाता था, उसके बावजूद वो जाके कबूतरों में फंस जाती थी। और रोज़ाना का उसका यही मामूल होता था, क्योंकि वो एक बदनस्ली कबूतरी थी। मुसन्निफ बेसिकली कहना ये चाहता है। मुसन्निफ क्योंकि ख़ुद ही अदाकार भी है, तो इसी वजह से वो शायद ये भूल गया है, इस चीज़ की तशरीह करना वो भूल गया है, बताना बेसिकली वो भूल गया है कि वो ख़ुद ही कबूतरी को उड़ाता है और फिर ख़ुद ही वापस लेके आता है। वापस बार बार लेके आने की बात तो मुसन्निफ़ ने बताई है, और इसमें वो बताना ये चाहता है कि मैं अपनी कबूतरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए मैं बार बार वापस लेके आता था। लेकिन मुसन्निफ़ ये नहीं बताना चाहते कि वो बार बार कबूतरी को उड़ाते क्यों थे, ये वो नहीं बताना चाहते। इस बात को उन्होंने हज़म कर लिया है। मुसन्निफ़ भाई साहब जो हैं वो 3rd क्लास मुसन्निफ़ हैं। कुछ ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पे बात हो रही है वसीम भाई साहब की, जिन्होंने 3rd क्लास एक कहानी लिखी है। उन्हें शायद अपने बचपन में ये मालूम ना हो कि कबूतरी के पर भी काटे जा सकते हैं। कबूतर तो कबूतर होता है। यहाँ पे मैं सोनिया की बात नहीं कर रही, आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं कह रही हूँ कि सोनिया के पर काट दे, सोनिया के तो पर है ही नहीं। पर तो परिंदों के होते हैं और सोनिया तो इंसान है। अगर आपके कबूतर बचपन में आपको इतना तंग करते रहे हैं, इतना परेशान करते रहे हैं, तो बचपन में आपके अब्बे ने, जिन्होंने आपको कबूतर लेके दिया था, उन्होंने ये नहीं समझाया था कि इनके पर काटे भी जा सकते हैं, बांधे भी जा सकते हैं। और जब तक ये इस घर का आदी ना हो जाए, कबूतर या कबूतरी जो भी है, तो इसे बाहर नहीं उड़ाना होता। और वैसे इस कहानी का मकसद क्या था? मकसद आप सब लोगों को समझ आ गया होगा, आप सब लोग समझदार हैं। कबूतर की मिसाल उन्होंने इसलिए दी है, ये इस कबूतर जो भी है, कबूतर है कबूतरी जो भी है, इसको बदनस्ला करार देना चाह रहे थे कि ये बदनस्ली कबूतरी थी जो बार बार उड़ के चली जाती थी। सोनिया भी ऐसी है जो बार बार अपने घर चली जाती है, भाग के चली जाती है, मायके चली जाती है। लेकिन शायद उन्हें फितरत नाम की चीज़ का पता ही नहीं है भाई साहब को, कि फितरत भी कोई चीज़ होती है। कबूतर की फितरत है कि वो बार बार उड़ेगा, क्योंकि वो परिंदा है, उसने उड़ना ही है और उसने उड़ के जाना ही है। तो क्या सोनिया की भी यही फितरत है? और आप सोनिया से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए बार बार लेके आते हैं, और फिर वो जो वापस चली जाती है, फिर आप लेके आते हैं, फिर वो वापस चली जाती है। और अब आपको फिर इंतज़ार है कि कुत्ते बिल्ले जो भी हैं, मतलब उसे नोच डालें, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी लगन, आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत अब ख़त्म हो गई है। ये कुछ ज़्यादा फ़िल्मी बातें नहीं हो गई हैं? और जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, मैं अकेली नहीं, हम लोग मतलब रिएक्शन चैनल वाले नहीं, सब लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रामा है अपने चैनल्स को ग्रो करने का। और ये बस ऐसे मतलब आप लोगों को पता ही है, जो सस्ती शोहरत के मुतलाशी लोग होते हैं ना, वो इसी तरह के काम करते हैं। और इन लोगों को शोहरत से कई गुना ज़्यादा एक नशा है, डॉलर का नशा।
डॉलर का नशा इनके सरों पे सवार है और इसी वजह से इनको कुछ समझ नहीं आता कि इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। सारी उल्टी सीधी हरकतें इन्होंने करके देख ली हैं और आगे भी कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा कुछ दिन पहले का ड्रामा कि 10 रुपये भी मुझे मेरा शौहर वसीम नहीं देता, यतीम नहीं देता, मेरा शौहर मुझे 10 रुपये भी नहीं देता है। ये सोनिया के अल्फाज थे और ठीक 2 दिन के बाद उसके अल्फाज चेंज हो गए और उसने कहा कि इसके पैसे और मेरे पैसे एक ही हैं, हमारे पैसों में कोई फ़र्क नहीं है, लोग हमें जुदा करना चाहते हैं। कौन से लोग आपको जुदा करना चाहते हैं? उन लोगों की निशानदेही करें, उन लोगों के बारे में बताएं फिर लोगों को। व्यूवर्स, इस बार इन दोनों का ये कहना है कि हम सचमुच वाला लड़े हुए हैं, हमारी सचमुच में लड़ाई है और ये चीज़, ये जो बातें हैं, ये वक्त साबित करेगा कि हम दोनों ही सच बोल रहे हैं। सोनिया का भी यही कहना है और यतीम का भी यही कहना है कि हम इस बार सचमुच का लड़े हुए हैं। और व्यूवर्स, अगर ये सचमुच का लड़े हुए हैं तो जैसा कि वसीम भाई ने जो स्टोरी सुनाई है फिर वो भी सच ही होगी, जो उन्होंने कबूतर वाली स्टोरी सुनाई है जिसे कुत्तों ने और बिल्लों ने खा लिया था और जिसका नतीजा इन्होंने ये निकाला कि जो मतलब कबूतरी या कबूतर घर में नहीं रुकती, बार बार उड़ जाती है, भाग जाती है, तो उसका नतीजा जो है वो बड़ा भयानक होता है, फिर कुत्तों और बिल्लों का शिकार बन जाती है या बन जाता है। तो भाई साहब, आप क्लियर अल्फाज में ये भी बता देते कि जब हम इस चीज़ का खुलासा करें तो हम यहाँ पे कुत्ते और बिल्ले किसे कहें? मतलब सोनिया के वो गिफ्टर्स जो उसे आके गिफ्टिंग करते हैं, उसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाते हैं, एक एक रात में 40-40 हज़ार की गिफ्टिंग करके जाते हैं टोटल। कल वाली वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कितनी ज़्यादा उसकी लीड गई थी, मतलब 26-26 हज़ार की लीड। ऐसे कोई आपको नहीं करके जाएगा 26 हज़ार की लीड। इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, लंबी लंबी व्हाट्सएप पे कॉलें करनी पड़ती हैं, बड़ा कुछ होता है, बड़ी कहानियाँ होती हैं। तो वसीम भाई साहब, आप कुत्ते बिल्ले उन लोगों को कह रहे थे या अपने ख़ानदान वालों को कह रहे थे या किसे कह रहे थे? मतलब आपका इशारा किस तरफ था? कुत्ते बिल्ले कौन हैं जिनका शिकार सोनिया होने जा रही है? और वो कौन है जो बार बार सोनिया कबूतरी को अपने जाल में फंसा लेता है और फिर वसीम भाई साहब इसे वापस ले आते हैं और फिर वो जाल में फंसा लेता है? ये कहानी कुछ समझ नहीं आई है। बराए मेहरबानी आप खुद ही तशरीह कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे जितनी आती थी मैंने इतनी कर दी है। अच्छा, मज़ीद इस वीडियो में आगे क्लिप्स हैं सोनिया के जो कि कल रात के हैं। तो अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे पास एक रात को कमेंट आया था, बड़ा ही कोई अजीब और गरीब किस्म का कमेंट था। उस कमेंट के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जो सीधा सीधा ये कह रहे थे कि मेरी वजह से, मतलब आपकी एसकेटी की वजह से सोनिया का घर बर्बाद हो रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगी कि फिर वो जो भी हैं आपी या भाई जो भी हैं उनको फिर गुस्सा आए और उनका रोज़ा ख़राब हो, मुझे खाम खाबे गालियाँ निकालें वो। मैं सिर्फ़ उनको इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं उनके घर में कब जाके मैंने कोई कैमरे सेट किए और फिर मैंने रिकॉर्डिंग निकाल के और आप लोगों को आके दिखाई है। ये सब कुछ सबके सामने हो रहा है, आप लोग आंखें खोल के क्यों नहीं देखते हैं? ये पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। 2-2 3-3 100 लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं। वही चीज़ अगर एसकेटी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखाती है तो ये कोई गीबत तो ना हुई ना। गीबत तो वो होती है जो छुप के की जाए, जो उसको पता ही ना हो। उसको मैं बता के आती हूँ, उसको जब मैं जाती हूँ तो बताती हूँ कि मैं आ गई हूँ, मेरा वेलकम करो, एसकेटी आ गई है तुम्हारी रिकॉर्डिंग करने। उसे पता होता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है और वो बार बार इस चीज़ का इजहार भी कर रही होती है और सबको पता होता है, जितने भी लोग होते हैं उन सबको भी पता होता है। और फ़र्ज़ करें सबको ना भी पता हो कि एसकेटी रिकॉर्डिंग करिए या गज़ल रिकॉर्डिंग करिए या सोनू जी रिकॉर्डिंग करिए, कि किसी को ना भी पता हो, किसी को ना भी पता हो, लेकिन सब लोगों को ये तो पता होता है ना कि इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं। कोई मैं इनकी चार दीवारी के अंदर जाके नहीं रिकॉर्डिंग करके आती, ये मैं अपने बेडरूम में बैठ के इजी, मतलब बिल्कुल चिल माहौल में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ। मैं अपने ही घर में बैठ के कर रही होती हूँ, उनके घर में नहीं जाके करके आती रिकॉर्डिंग।
और इन रिकॉर्डिंग्स के अलावा जो इनके ऊपर हम बात करते हैं, जो मैं भी बात करती हूँ, जो गज़ल भी बात करती है, जो सोनू जी भी बात करते हैं, हम सब जो भी बात करते हैं वो इनकी वीडियोस को देख के, मतलब जो यूट्यूब पे ये लोग अपलोड करते हैं उसको देख के बस अपना रिएक्शन देते हैं। मैं कहाँ से ज़िम्मेदार हो जाती हूँ फिर अगर इनके घर में फसाद होता है या इनके घर में लड़ाई होती है या इनके घर में झगड़ा होता है, अगर मैं ये सारी चीज़ें देख सकती हूँ और अगर इनका सच में झगड़ा हो रहा है तो क्या वो वसीम नहीं देख सकता, जो मतलब गिफ्टिंग लोग इसे कर रहे होते हैं, जो किस ये कर रही होती है वो व्लॉग्स वर्ल्ड वाले भाई साहब को, अपने भाई को ये जो कर रही होती है, जो भी कुछ कर रही होती है, तो क्या वो वसीम उस टाइम आंखें बंद कर लेता है जब ये ऑन ब्रोड आने जाने वाले लोगों को कह रही होती है मेरा खसम आ गया, मेरा जानू आ गया, मेरा फलाना आ गया, मेरा फलाना आ गया, तो वसीम उस टाइम कान बंद कर लेता है? कैसे? बस यहाँ पे ही मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर उनको गुस्सा आए जिन्होंने मुझे कमेंट किया है। बस यहीं पे इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। इसके अलावा बड़ी मज़ेदार किस्म के क्लिप्स हैं, आप लोग ये देखें और देखें कि सोनिया मज़ीद क्या इनकशाफ़ात कर रही हैं कि किस तरह से इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, या कौन सी मतलब जो भी इमोशनल किस्म की गुफ्तगू आज ये इमोशनल हुई है क्योंकि व्लॉग्स वर्ल्ड वाले जो भाई साहब हैं इनके वो थोड़ा देर से आए थे, इस वजह से, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में थी। और किसी ने फिर ऐसे में इनसे सवाल किया कि शबाना भाभी बहुत अच्छी हैं, तो इन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आप सुने। हाँ बहुत अच्छी है महविश, वो भी बड़ी अच्छी है, मुझे अच्छी तरह पता है उनका वो क्या चीज है। गाइस डबल टैप एवरीवन। महविश ये तो वक्त बताएगा ना कौन अच्छा था कौन बुरा था, ये तो आप वक्त पर ही छोड़ दें। जब इनके साथ जो होना है ना वो पूरी जिंदगी ये याद रखेंगे जो इन्होंने मेरे साथ किया है। डोंट वरी, जो किसी के साथ जुल्म करता है उसके साथ जरूर होता है, वो हिसाब जरूर देता है चाहे कुछ भी हो जाए। सहर हमदानी मैंने आपको इनबॉक्स में मैसेज भी किया था, कहाँ थी आप? वो नंबर आपका मेरे पास नंबर था लेकिन वो गुम हो गया। मैं ठीक नहीं हूं सहर, बिल्कुल भी। आपका जो नंबर था ना वो मोबाइल अब मेरे पास नहीं है, वो मुझसे ले लिया है, तो आपका नंबर नहीं है मेरे पास, खत्म हो गया, उन्हीं के पास है। गाइस डबल टैप, इधर ही हूँ। अच्छा सहर आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करना, मैं फिर आपको जवाब दूंगी, ठीक है? बस सहर ना पूछो, अपने ही अपनों को खाते हैं। वसीम के पास है महविश, उसी के पास था हमेशा और उसी के पास है। गाइस डबल टैप लाइव शेयर है, लास्ट 1 मिनट गाइस, लास्ट 1 मिनट। और कहाँ पास करें? हाँ वो तो बनाएगा जी जी, लालच बुरी बला है। हाँ वो इशारा तो मेरी तरफ था ना, उसने वैसे ऐसी वीडियो बनाई है, इशारा तो मेरी तरफ कर रहा था ना वो। कौन कौन मर्द रखता है